एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक युवा लड़का रहता था। रोहन स्वप्न दृष्टा थे, लेकिन वे अक्सर खुद को नकारात्मक विचारों और चिंताओं से घिरा हुआ पाते थे। वह सीखना चाहता था कि अपने मन को कैसे नियंत्रित किया जाए और सकारात्मक कैसे रहा जाए। एक दिन द्रोणाचार्य नाम का एक बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति गांव में आया। रोहन ने शांत और एकाग्र मन के लिए उनकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना। चिंतित होकर रोहन उनसे सलाह लेने गए। वह बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया और पूछा, गुरु, मुझे नकारात्मक विचारों और चिंताओं की समस्या है। मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? गुरु ने रोहन की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय बच्चे, अपने मन को नियंत्रित करना एक जंगली घोड़े को वश में करने जैसा है। इसमें धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक बगीचा है। आपको सकारात्मक बीज बोने होंगे और उन्हें विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ सींचना होगा। जिज्ञासु रोहन ने पूछा, लेकिन मैं यह कैसे करूं? गुरुजी ने उत्तर दिया, अपने विचारों के प्रति जागरूक होकर शुरुआत करें। जब नकारात्मक विचार उठें तो उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन्हें पनपने न दें। उन्हें सकारात्मक पुष्टियों से बदलें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं चुनौतियों से पार पा सकता हूं, या मैं मजबूत हूं। रोहन ने सिर हिलाया। प्रयास करने के लिए उत्सुक, उसने पूछा, जब मैं अभिभूत महसूस करता हूं तो क्या होता है? मास्टर ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, जब चिंताओं का तूफान आए तो गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप शांति के बुलबुले से घिरे हुए हैं। चिंताओं को बादलों की तरह गुजर जाने दें, ये जानते हुए कि वे अस्थायी हैं। रोहन ने गुरुजी की सलाह का पालन किया और दैनिक अभ्यास किया। शुरुआत में यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे अपने अंदर बदलाव नजर आया। वह और अधिक आश्वस्त हो गया और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा। एक दिन जब रोहन को एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो उन्होंने शांत और केंद्रित रहकर खुद को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना और नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना सीख लिया था। रोहन के इस बदलाव को देखकर गांव वाले हैरान रह गए। कई लोगों ने गुरुजी का मार्गदर्शन मांगा और जल्द ही गांव सकारात्मकता और विकास का स्थान बन गया। उस दिन के बाद से रोहन अपने मन को एक सुंदर बगीचे की तरह पोषित करते रहे। जब भी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन्होंने खुद को याद दिलाया कि उनके पास अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है, और वह दूसरों को प्रेरित करने के लिए मन के जंगली घोड़े टैमिंग के ज्ञान का प्रसार करते हुए खुशी से रहते थे। और इसलिए प्रिय मित्र, रोहन की यात्रा याद रखें। जब आप कठिन समय का सामना करते हैं तो आपके पास भी उनके जैसा ही अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। धैर्य, अभ्यास और अपनी ताकत पर विश्वास के साथ आप अपने भीतर सकारात्मकता का एक सुंदर बगीचा बना सकते हैं, जो लचीलापन और खुशी के साथ खिल रहा है।